कि देखो बहू की ये बलिहारी, रे जमाना हुआ गुलाम। देखो बहुओं की बलिहारी, रे जमाना हुआ गुलाम। ओढ़ के लेटी बहू पलंग पर, कहती सिर में दर्द है नहीं, खाली कह रही है। ओढ़ के लेटी बहू पलंग पर, कहती सिर में दर्द। मलते बैठे बाम सीज पर, अरे बाहरे मर्द, तेरी कैसी है लाचारी, रे जमाना हुआ गुलाम। देखो बहुओं की बलिहारी, रे जमाना हुआ गुलाम। कि घूंघट की झंझट सब छोड़ी। अच्छा, जिनके सामने ऐसी समस्याएं हों वो बेचारा जितना खाए पिए लगता तो है नहीं, और वो लक्षण भी पता है। घूंघट की झंझट सब छोड़ी, चोटी खोले घूमे, सास ससुर के आगे डिस्को डांस की धुन पर झूमे। धर दी लाजू उतार के सारी, रे जमाना हुआ गुलाम। अच्छा, इनसे कहा कि तुम ये सब एक साथ दो पहनाएंगे आप। नहीं, बात पूरी कही जाए, मालाएं कितनी भी पहनाओ। अब इनसे सबने कहा कि ऐसा है, कुछ कंट्रोल वंट्रोल रखो, ये तुम्हारी हालत देखो। भाई कंट्रोल करने गए कि थप्पड़ एक भी मार न पाया, बहू पड़ी चिल्लाई। थप्पड़ एक भी मार न पाया, बहू पड़ी चिल्लाई। इनके हाथ पकड़ कर इनके ठोकर एक जमाई। बोली अब कमजोर न नारी, रे जमाना हुआ गुलाम। देखो बहुओं की बलिहारी, रे जमाना हुआ गुलाम। अच्छा, आदमी बेबस नाम नहीं रखे तो क्या रखे? यह स्थितियां हैं साहब। एक बार स्वर्ग के दरवाजे पर 3 इंजीनियर मरे और वहां पहुंच गए तो उन्होंने कहा हमें अंदर जाने दो। दरबार ने उन्हें रोक दिया, बोले तुम अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले हमारे स्वर्ग का दरवाजा टूटा हुआ है, पहले इसको सही करो उसके बाद अंदर जाओ। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम सभी पत्रकार अपना अपना मटेरियल, मजदूरी और मुनाफा बताओ, क्या खर्च आएगा। अमेरिका वाले से पूछा, साहब उसने बताया 4000 मजदूरी, 4000 मटेरियल, 4000 मुनाफा, 12000 दे देना। चाइना वाले से पूछा, उसने कहा 3000 मजदूरी, 3000 मुनाफा और 3000 मटेरियल के 9000 दे देना। अब साहब भारत वाले से पूछा तो उसका जवाब सुनना, पूरे के पूरी भारतीय जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, वो अगर उसके अंदर आ जाए तो तालियां इसकी गड़बड़ाहट कर देना। एक बार उसने कहा 29,000 रुपया लगेंगे। बोले अच्छा, वो 12,000 में बना रहा, वो 9,000 में बना रहा, तुम्हारे 29 का है कि देखो दरवाजा टूटा है, इसका टेंडर तुम निकालोगे, 10,000 तुम्हारे, मेरे नाम टेंडर खुलेगा, 10,000 हमारे। बोले अच्छा, फिर बाकी वो 9,000 का है कि? बोले 9,000 दे देंगे इस चाइना वाले को, फिर ये जाने इसका काम जाने। ऐसे देश चलता है साहब, क्या करें, ये परिस्थितियां हैं। पूजा इबादत के हामी बहुत हैं, जुगाड़ी बहुत, इंतजामी बहुत हैं। किसी वरेण्य कवि ने कहा कि पूजा इबादत के हामी बहुत हैं, जुगाड़ी बहुत, इंतजामी बहुत हैं, मगर देश फिर भी तरक्की न करता। मगर देश फिर भी तरक्की न करता। कारण जानते हो? हमारे वतन में हरामी बहुत है। हरामी ने गड़बड़ कर रखा है, वरना देश तरक्की, ऐसा नहीं कि तरक्की, इससे भी बहुत ज्यादा तरक्की हो। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे तन्हा जी के लिए। बता रहे थे पत्नी के आगे सच नहीं बोलना चाहिए, ये गलती हर बार यही कर जाते हैं, पत्नी के आगे सच बोल जाते हैं और झगड़ा होता है। एक बार हमारे पास आए, बोले उर्मिलेश भाई कोई उपाय बताओ, हमारी पत्नी से हमारा झगड़ा होता रहता है। तो हमने कहा झगड़ा तो हो गए, तुम करते क्या हो? बोले सच बोल देते हैं, जब वो खाना बना के लाती है अच्छा नहीं लगता, तुम कह देते हैं अच्छा नहीं लगा, तो झगड़ा शुरू। तो हमने कहा देखो यही उपाय है, कुछ जगह पर सच नहीं बोलना चाहिए। बोले तो क्या करें? हमने झूठ बोलो। हमने तुम आज घर पर जाओ, भाभी जैसे ही खाना लाए तुम खाने की तारीफ करो, झूठी तारीफ करो। ये साहब घर पर गए, घर पर जाकर इन्होंने तुरंत कहा बोले हम आ गए, खाना लाइए। तो भाभी जी इनके लिए 2 पराठे लेकर आई, इनके आगे रखे।
अब साहब इन्होंने वो पराठे खाए और बोले वाह क्या स्वाद है, जी चाहता है बनाने वाले के हाथ चूम लूं। भाई जी बेलन लेकर आई, 4-5 चटकाए, बोले अच्छा आज पड़ोसन के यहाँ से तो पराठे क्या मांग लाए, हाथ चूमोगे। ऐसे परिस्थितियां बेचारे, क्या किया जाए। तो हमारे आदरणीय तनहा जी की ऐसी स्थितियां बनी रहती, क्या करें। हमने इनसे बताया कि ससुर को देव समान बताना पड़ता है, सासू को वरदान बताना पड़ता है, मजबूरी होती है। ससुर को देव समान बताना पड़ता है, सासू को वरदान बताना पड़ता है। और मुंह है जिसका जानी लीवर के जैसा, साले को सलमान बताना पड़ता है। कुछ मामले होते हैं जहां सच नहीं बोला जाता है। अभी आदरणिया पढ़ रही थी, पास आना चाहिए। अब आलोक भाई ने कहीं सुन लिया, ये पास पहुंच गए, गुलाब का फूल लिया, अपनी प्रेमिका के पास पहुंचे, बोले तुम हमें प्यार करो प्राण प्रिय, दिल से इजहार करो प्राण प्रिय, और दिल में लाया हूं तुम्हारे ही लिए, इसे स्वीकार करो प्राण प्रिय। अब प्राण प्रिय का जवाब जरा सुन लेना कि पूरी हसरत उछाल कर दे दे, प्यार दिल का संभाल कर दे दे, और दिल का लेकर के मैं करूंगी क्या, दे तो किडनी निकाल कर दे दे, दे तो किडनी निकाल कर दे दे। 1-2 लाख में बिकेगी तो। अब बेचारे ने जब प्रेमिका ने ऐसे कहा तो इन्होंने हाथ पैर जोड़े, बोले देखो जितने महाकवि हुए हैं उनके पीछे किसी न किसी महिला का हाथ रहा है, तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो। जवाब सुनो साहब कि तुम्हें महान करो सब प्रयास कर दूंगी, मेरे प्रियवर तुम्हें कैसे निराश कर दूंगी, और तुम्हें तुलसी या कालिदास घर बना न सके, आँख को फोड़ तुम्हें सूरदास कर दूंगी, आँख को फोड़ तुम्हें सूरदास कर दूंगी।